बिहार में जो अभी मौजूदा सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है, बल्कि वो पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए, ये बात हमारा कहना नहीं है, ये बात कहना है तेजस्वी यादव का, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद के नेता हैं। उनका ये कहना है कि बिहार में जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, जदयू और भाजपा डबल इंजन की सरकार जो कही जा रही है, वो जो है कि पूंजीपतियों की सरकार है। दो चार लोगों के सहारे जो है कि सरकार चल रही है। और जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो एकदम अचेता अवस्था में चले गए हैं। उनको ना किसी बात का जानकारी होता है कि बिहार में कब क्या लूट हत्या अपहरण हो रहा है, कब वैकेंसी निकल रहा है, कब किसको नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ इनको जानकारी नहीं रहता है। दो चार लोग जो उनके आगे पीछे हैं, वही सारा जो है कि उनका सरकार चला रहे हैं। हमारे साथ अभी जदयू एमएलसी से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हैं। स्वागत है सर आपका। हम उनके घर वाला को पहचानते हैं। श्रीमती गुंजन यादव उस घर की पुत्र वधू है। उसको कार्यालय सहायक में नौकरी अंकल नहीं लगाया आपके तेजस्वी जी, एक पैसा नहीं लगा। और उसी घर में दो आदमी को जब नौकरी मिला तो 6 कट्ठा आप जमीन लिखवा ली आपके पापा ने। पापा 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 डैडी। नीतीश कुमार जी पहचानते नहीं हैं। नहीं अगर पहचानते आपको तो सत्ता से आउट कैसे करते? आउट आउट, इन तो इन। पहचानते हैं तब ना। अगर नहीं पहचानते अपराध करने वाले को तो रीतलाल जेल कैसे चले जाते हैं? अगर नहीं पहचानते तो पुलिस से स्कॉट करके सुभाष यादव के लिए आप नॉमिनेशन में गए, हथकड़ी लगा हुआ फोटो। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है आपसे। अरे हम लोग एजुकेशन हब चलाते हैं, हम लोग लीगल हब चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट हब हम चलाते हैं। आपको क्या पता चलेगा? खाते भी हैं, ढकरते भी नहीं हैं। विकास नज़र नहीं आता है इनको। तब कोलकाता से जो आए, एयरपोर्ट का जो नीतीश चाचा ने आपका एक्सटेंशन किया, तब मार्बल मुहम्मद देखे कि नहीं? एकदम डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता होगा। कोई ऐनक का जरूरत नहीं, एकदम चमचमाता हुआ चेहरा आपका नजर आया होगा। तो क्या इसका मतलब है? डबल डेकर पुल कभी देखे थे? तो सारे लोग अब चढ़े नहीं। अरे काय चढ़िएगा? ये कौन मतलब हुआ? जिसको विकास नजर नहीं आता है, पूर्णिमा के दिन उद्घाटन हुआ है। हम राजनीतिक श्राप दिए हैं कि जहाँ जाए जो चढ़ेगा उस पर विरोधी पक्ष का लोग जो बयान देता है, चूंकि वो मुसलमान लोग को फायदा होगा उससे, अल्पसंख्यक समुदाय को होगा, रमना रोड के लोगों को होगा, व्यवसायी में गोविंद मित्रा रोड के लोगों को होगा। अतः ये लोग को अशुभ लगता है तो चढ़िएगा क्यों? तब बगल में रास्ता बना दिए हैं। अच्छा। बगल में सरसराल चल जाइएगा, वो में भी ट्रैफिक पुलिस रहेगा, कोई दिक्कत कहीं बाधा नहीं है। तो लज्जा लग नहीं रहा है? करें विकास नहीं हुआ है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ तेजस्वी यादव जी, आपके पैतृक गांव में और जहां मतदान करते हैं वहां की सड़क भी नीतीश जी नहीं बनाया। आपके घर में बिजली पहुंचाया सरकारी आवास में, और सब्सिडी का माल भी ले रहे हैं आप। छोड़ नहीं रहे हैं कि ना भाई हम बहुत हमारे पास है 43 बीघा पटना में ज़मीन, हम काय के लिए लेंगे? सब्सिडी बिजली का क्यों ले रहे हैं आप? ये नहीं लेना चाहिए आपको। ऐसा आपको नहीं लग रहा है नीतीश कुमार अचेत है? लगातार विपक्ष कह रही है, एक ही मुद्दा उठा लिए। नीतीश कुमार अचेत हैं। नीतीश कुमार को समझने के लिए सब 20 जन्म ही लोग को लेना पड़ेगा। ये ऐसा है ना कि हमको 40 साल हो गया है, दाहिने देखेंगे तो बाएं इलाज हो जाता है, पता नहीं चलेगा कि मेरा इलाज हो रहा है, और इलाज हो जाता है। बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश जी। कह रहे हैं। तक उम्र तो हो ही गया है, लालू यादव से कम है, लेकिन उनका कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं कहा, उनको मेडिकल डॉक्टर कहा है कि इनका किडनी बदल दो। सिंगापुर किडनी बदले चल गए। इंडिया वाला पर भरोसे नहीं इनको है। सिंगापुर गए, ये कोई देखवे नहीं करे, हो जाए, लेकिन पता चलिए जाएगा। पता कहीं वादा का दूसरा नाम तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीना में जो है कि नौकरी। वही तो हम बताए आपको, उदाहरण दिए कि श्रीमती गुंजन यादव को नौकरी कौन दिया? अभी राजद के विधायक कोई हो गया था, आप ही के कहने से हुआ है कि लालू यादव के दस्तखत से हुआ है, लालू जी के दस्तखत से हुआ है। अब कहते हैं कि हम ही आपको विधायक बनाए, तो दस्तखतवा है लालू यादव का। अब भ्रम आप पाले हुए हैं। हाँ, वादा आपका था, इस बिहार की जनता को अपनी पार्टी के अंदर वादा था कि रीतलाल यादव जैसा दुर्दांत अपराधी को जब पकड़ा जाएगा तो साजिश बोलेंगे।
तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन रामबली चंद्रवंशी पर तुरंत कार्रवाई कर दीजिएगा। इसमें 15 दिन लग गया आपको। नहीं, एक चीज़ तो वो लोग भी कह रहे हैं, कई जो है कि युवा भी लगातार कमेंट करते रहते हैं वीडियो पे कि भाई जदयू के नेता हों या भाजपा के नेता हों, कि अगर तेज प्रताप यादव का मामला आया सामने, जो शादी विवाह का 12 साल से उनका संबंध था, 6 साल के लिए जो है कि पार्टी और परिवार से लालू जी ने निष्कासित किया है, वो बताएं कि सामाजिक न्याय का जो है कि ये तर्क दिए कि सामाजिक न्याय करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव जी। तो नहीं, सवाल यह है सर कि उसी समय, जिस समय हमको याद है जहाँ तक कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया मामला है, उसी के 1-2 दिन के बाद लगता है कि मुजफ्फरपुर का कुढ़नी, वहाँ पे एक दलित बच्ची के साथ जो है कि दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद पीएमसीएच में इलाज की ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, ज़्यादा आप लोगों ने इंटरफेयर किया। जो है कि तेज प्रताप यादव का मामला, कि तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि जयचंद जो तेज प्रताप यादव ने लिखा, नहीं ठीक है, जयचंद जो उन्होंने लिखा, तो आप लोग लगातार अपने जो है कि आपका आईटी सेल है वहाँ लिख रहे थे कि जयचंद कौन है, ये जानना अगर है तो आप लोग हम लोग को फॉलो कीजिए, देखते रहिए हम लोग को। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, हम लोग तो एक बात बताते हैं, राजवल्लभ यादव वाला कब हटाए थे उसका, वो जो पत्रवा दिखावे तो राजवल्लभ यादव दुष्कर्म के मामले में सजा याफ्ता, वो कागज कहाँ है? किसने अपने बक्से में कैद करके रखा है? क्यों नहीं अपने पार्टी के आधार पर कार्रवाई की? हम सवाल उन्हीं के पाले में है, हमारे पाले में नहीं है। हमने अपराध किया तो हमारे विधायक जेल गए हैं, जेल भेज दिए सीधा, कोई मरौवत नहीं करते हैं हम लोग ऐसे सवालों पर। और उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन सवाल यह है ना, ट्वीट के माध्यम से पार्टी से निकाला जाता है। अब मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई, दुखद मर्मांतक घटना हुई, तेजस्वी यादव थे बिहार में, आए तो गए वहाँ, आए तब कब गए? जब अभियुक्त को 3 घंटे के अंदर पकड़ के जेल भेज दिया, जब चार्जशीट अब हो गया होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। जरा कृपा करके बता दीजिए तेजस्वी यादव जी कि हमारी जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी तो आपने अपेक्षा क्या था? क्या तेजस्वी यादव जो है कि कोलकाता, चलिए और आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं। पीएमसीएच में इलाज, पीएमसीएच में इलाज सही नहीं होता है, इन्हें कहे थे ही। तो वो जो सिपाही जो इनके साथ प्रतिनियुक्त था, जो घायल हुआ, तो कहाँ गया? कहाँ गया? सरकारी हॉस्पिटल में गया। कौन हॉस्पिटल में? पीएमसीएच में, हाजीपुर सदर अस्पताल में। 2:30 बजे रात में वहाँ डॉक्टर कैसे था? डॉक्टर कैसे इलाज कर रहा था हाजीपुर में? जरा कृपा करके बताइए यहाँ के लोगों को कि कौन कौन लोग वहाँ थे। आप सीधे तौर पर कह देते हैं कि भ्रष्ट है, सब कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप मेदांता ले गए थे, मेदांता लेके गए थे आप, और आपकी पुलिस पकड़ी थी। उस ट्रक को जो धक्का लगा उसको कौन पकड़ा? गोरौल पुलिस पकड़ी। गर्दनिया चौक के लाल बाबू होटल पर आप चाय पी रहे थे, चुस्की ले रहे थे, 5 फीट पर ना आए नेताजी, हम इंच फीता से नपवा लिए, तुरंत हम करते हैं ये सब काम। आप 12-13 फीट पर जाके बैठे हुए थे, और बाहर में बेचारा वो पुलिस, यही गुनाह है नहीं कि पुलिस है, उसको नहीं मन करता को 1:30 बजे रात में चाय पीने का। चलिए ठीक तो है, ठीक नहीं, है, हम मुझे मुजफ्फरपुर की पहले यह बताइए बतावे तेजस्वी यादव कि अगर मुझे पीएमसीएच में हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है तो आपके सुरक्षा में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी को आपने पीएमसीएच में क्यों भर्ती करवाया? तो जब पीएमसीएच की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि जिस डॉक्टर को हमने हटाया था जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, उसी को जो है कि फिर से क्यों लाया गया? क्यों लाए मंगल पांडे? डॉक्टर अभिजीत को क्यों लाए? डॉक्टर अभिजीत का क्या है? वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हाँ, आप क्यों हटाए थे? वो हटाए थे लापरवाही की वजह से। चिट्ठी निकालिए, दिखाइए। दिखाएं, चिट्ठी सार्वजनिक की है। अरे हम बताइए ना, हम बता रहे हैं। अरे कोई इसी ढंग से किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिएगा। अब वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है तो वहाँ के डॉक्टर सुपरिटेंडेंट के बारे में ही बोल रहे हैं। सुपरिटेंडेंट को क्या मतलब उससे है भाई? वो तो बिहार स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास निगम का काम है। आप समझा रहे हैं हमको। बिहार में नीतीश कुमार जी आप ही बताए थे कि 5000 बेड का बना दीजिए 5300 का। और पीएमसीएच क्यों ले गए आप हाजीपुर में सदर अस्पताल क्यों ले गए? आप निजी अस्पताल ले जाते अगर व्यवस्था खराब थी तो। और उस लाइन होटल वाला को सुरक्षा उपलब्ध है? वो रात में कैसे खोले हुए था लाइन होटल?
आपको ना सुरक्षा 159 पुलिसकर्मी आपके परिवार को है, वो बेचारा गरीब आदमी को कहाँ है? वो तो होटल चलाता है रात भर। तो कह रहे हैं कि खौफ है, तो 1:30 बजे रतिया में कैसे घूम रहे थे आप? अरे 1:30 बजे रतवा में जब घूम रहे थे तो कोरोना काल में कैसे घूम रहे हैं आप? इसलिए तेजस्वी यादव आप अपने जाल में अपने फंस जाते हैं बोल के। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जो दलित बच्चे के साथ घटना हुआ उस समय तेजस्वी यादव कोलकाता में थे, पटना में नहीं थे, ठीक है? तो जब कोलकाता से तेजस्वी यादव आते हैं पटना तो गए मुजफ्फरपुर, तो कम से कम उनके यहाँ गए, उनसे बातचीत किए और उनको जो है कि कहा कि हम न्याय जो है कि न्याय आपको दिलवाएंगे। लेकिन आपके मंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और केदार प्रसाद गुप्ता जाते हैं तो कहते हैं कि खाओ बेटा कसम, खाओ बेटा कसम। कैसा हुआ है? आपके मन के अंदर कोई सवाल हो ना, हाँ तो सवालवा को जानकारी लेके पूछा करिए, हाँ। नहीं तो हमसे हमर चक्कर में पड़ जाइएगा। हाँ 3 घंटा के अंदर में अपराधी की गिरफ्तारी हो गई। हाँ हमारे एसपी ने बाजाबता प्रेस रिलीज जारी किया कि 15 दिन के अंदर चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। चौथा, यह बोलना नहीं चाहिए, SC ST समुदाय का बच्चा हुआ था, जो आर्थिक भी जो भी सहायता दी जाती है हम लोग इसका प्रचार नहीं करते हैं, ये प्रचार करने लायक चीज़ भी नहीं है। ये सब कार्रवाई था, आपको जी न्याय देने के लिए गए थे क्या? स्पीडी ट्रायल हो ही गया, अपराधी 3 घंटा में गिरफ्तार हो ही गया, सारी कार्रवाई पूरी हो गई, तो राजनीतिक कोरम पूरा कर रहे थे ना। तो ये आपका विषय हो सकता है, हमारा है प्रशासन का कार्रवाई करने का कोरम। हम कार्रवाई, इसके लिए जनता दल के ट्वीट का प्रतीक्षा किया, बीजेपी के ट्वीट का, बीजेपी के नेता के बयान का, कि एसपी का ड्यूटी था कि कार्रवाई करो, कार्रवाई किया। यही अंतर है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, न कोई बचा, हम फंसाते हैं न बचाते हैं। तो हम कहाँ किसी को, ये तेजस्वी यादव आएंगे तब कार्रवाई होगी, न्याय दिलाएंगे। वो जी न्याय दिलाइएगा कपार, आप गवाह खोज के दीजिएगा। अरे आप गवाही दीजिएगा, जाके राजद का कार्यकर्ता गवाही देगा उसमें। और हमारी पुलिस ने सारी कार्रवाई कर दिया, तो आप एगो मीडिया में बयान देने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो आप बयान देते रहिए, हम कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए, ये सब हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस जो है कि आज हज़ारों की संख्या में इनकम टैक्स गोलंबर पे उतरी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और विरोध प्रदर्शन इसलिए कि जब हमारे पास भाई डिग्री है तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को, नौकरी मैन भी आप लोग कहते हैं कि नौकरी देते हैं, लेकिन जब डिग्री है तो कांग्रेस सवाल खड़ा। तो कांग्रेस के जितने सक्रिय सदस्य हैं सबको कांग्रेस के राज में नौकरी मिल गया है। जिसके पास डिग्री है मंगा देंगे, डिग्री कोटा उटा से सब जगह से मंगा देंगे तुरंत। कांग्रेस के नेता के घर में कौन कौन रोजगार प्राप्त किए, ये भी मंगा देंगे। अरे ये लोग से पूछिए, एक मैं कार्यकर्ता कह रहा हूँ, नेता को नहीं कह रहा हूँ, उसको बुला के ले जाइए अकेले में, पूछिए कि आपके गांव में स्कूल खुला है तो आप ही बहाल किए थे? राहुल गांधी बहाल किए, राजीव गांधी बहाल किए, कि नीतीश कुमार जी ने बहाल किया? न्याय मित्र, टोला सेवक, विकास मित्र, ममता दीदी, आशा, आंगनबाड़ी सेविका कौन बहाल किया? यही बहाल किए हैं, बतावे नहीं लोग। अब कांग्रेस शासित प्रदेश में 15 प्रश्न पत्र लीक, 15 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो वहाँ पॉलिटिकल दिमाग लीक कर गया था। ये बिहार है, फंस जाइएगा यहाँ। हम तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है और नेता हैं, उनके गांव में हमने काम किया है। हमको काम का सर्टिफिकेट तो गांव की जनता दे रही है। आप कौन काम किए हैं भाई? आप बता दीजिए कि 15 साल राज किए बिहार में, 10 साल आप साथ में सहयोग में थे, तो बताइए अपन गांव में स्कूलों लायक नहीं थे आप? प्रभावहीन थे। जब से अल्लाह वरू और राजेश राम जी प्रभारी और अध्यक्ष बने, तब से एक्टिव मोड में थोड़ा कांग्रेस आ गई है। अरे एक्टिव मोड में तो जब पैरालिसिस से राजनीति का मार लेता था तो एक्टिव मोड में नहीं आइएगा। जब दया के पात्र हो गए थे आप, तो उपाय क्या आपके पास था? पैरालिसिस मार दिया था। राजनीति का पैरालिसिस नहीं तो राजनीति का रिपेयर कैसे हो रहा है? कोई सुनते हैं कि पार्टी का रिपेयर हो रहा है? और अखबार के इंटरव्यू में बोले हैं कौन कि हमारी पार्टी का रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो इसका मतलब नहीं ना हुआ था आपसे इतने दिनों में? ठीक है, तो कल लालू जी का जन्मदिन था, बधाई देने पहुंचे थे सर आप? बधाई देने के लिए हम काहे के लिए जाएंगे? हम उधर देखवे नहीं किए हैं, जब महागठबंधन था तभियो नहीं गए हैं। ये सब हम रहवे नहीं करते, एक लहू हैं, एक लहू है बस नीतीश कुमार जी, दोसर के देखवे नहीं करते हैं हम, एक लहू है, पहचानवो नहीं करते। हाँ, लालू जी की पीड़ा के हम साझीदार रहते हैं, वो स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है।
चलिए, तो लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहें, ये नीरज कुमार जी का जो है कि कामना है। आपको बता दें कि नीरज कुमार से हम बातचीत कर रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम एक लघु हैं, हम ना इधर जाने वाले हैं ना उधर जाने वाले हैं, हम एक लघु हैं। जो भी लोग कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, तो जो है कि वो हमको सर्टिफिकेट नहीं देने का काम करेंगे। ये गरीब की सरकार है कि पूंजीपतियों की सरकार है, हमको जो है कि सर्टिफिकेट जनता दे रही है। और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार बिहार में जो है कि आएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।